अध्याय 2। एक, उस पवित्र नियम को सीखो जिसका पालन वेद में विद्वान पुरुष करते हैं और जिसे पुण्यात्मा लोग अपने हृदय में स्वीकार करते हैं, जो सदैव घृणा और अत्यधिक स्नेह से मुक्त रहते हैं। 2, केवल फल की इच्छा से कार्य करना प्रशंसनीय नहीं है, तथापि इस संसार में उस इच्छा से छूट नहीं मिलती, क्योंकि उस इच्छा पर ही वेद का अध्ययन और वेद द्वारा निर्धारित कर्मों का पालन आधारित है। 3, वास्तव में पुरस्कार की इच्छा का मूल इस धारणा में है कि किसी कार्य से उसे प्राप्त किया जा सकता है, और इसी धारणा के परिणामस्वरूप यज्ञ किए जाते हैं। व्रत और संयम संबंधी सभी नियमों का पालन इस विचार के साथ किया जाता है कि वे फल देंगे। 4, यहाँ नीचे एक भी कार्य ऐसा नहीं दिखाई देता जो इच्छा से मुक्त मनुष्य द्वारा किया गया हो, क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी करता है वह इच्छा के आवेग का परिणाम होता है। 5, जो मनुष्य इन निर्धारित कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करने में लगा रहता है वह अमर अवस्था को प्राप्त करता है, और इसी जीवन में वह अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। 6, संपूर्ण वेद पवित्र विधान का प्रथम स्रोत है, उसके बाद वेद को जानने वालों की परंपरा और सदाचार, पवित्र पुरुषों के रीति रिवाज और अंत में आत्मसंतुष्टि। 7, मनु ने जिस किसी के लिए जो भी विधि निर्धारित की है वह वेद में पूर्ण रूप से घोषित है, क्योंकि वह ऋषि सर्वज्ञ था। 8, परंतु विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह इन सब बातों को ज्ञानचक्षु से भली भांति जांचकर प्रकट ग्रंथों के प्रमाण के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने में तत्पर रहे। 9, जो मनुष्य शास्त्रों और पवित्र परंपराओं में वर्णित विधि का पालन करता है वह इस लोक में यश प्राप्त करता है और मृत्यु के पश्चात अपूर्व आनंद प्राप्त करता है। 10, किंतु श्रुति प्रकाशन से तात्पर्य वेद से है और स्मृति परंपरा से पवित्र विधि की संस्थाएं हैं। इन दोनों पर किसी भी मामले में प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं दोनों से पवित्र विधि प्रकट हुई है। 11, प्रत्येक द्विज पुरुष जो द्वंद्ववाद के सिद्धांतों पर भरोसा करके उन दो स्रोतों विधि के का तिरस्कार करता है उसे पुण्यात्माओं द्वारा नास्तिक और वेद का तिरस्कार करने वाले के रूप में बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिए। 12, वेद पवित्र परंपरा पुण्यात्मा पुरुषों के रीति रिवाज और अपना सुख ये पवित्र विधि को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के चतुर्विध साधन हैं। 13, पवित्र नियम का ज्ञान उन लोगों के लिए निर्धारित है जो धन अर्जन और अपनी इच्छाओं की पूर्ति में रुचि नहीं रखते। जो लोग पवित्र नियम का ज्ञान चाहते हैं उनके लिए सर्वोच्च अधिकार रहस्योद्घाटन श्रुति है। 14, किंतु जब दो पवित्र ग्रंथ श्रुति परस्पर विरोधी हों तो दोनों को ही विधि माना जाता है, क्योंकि बुद्धिमान लोग दोनों को ही विधि मानते हैं। 15, इस प्रकार अग्निहोत्र यज्ञ वैकल्पिक रूप से सूर्योदय के बाद, सूर्योदय से पहले या जब न तो सूर्य और न ही तारे दिखाई देते हों किसी भी समय किया जा सकता है। यह वैदिक ग्रंथों द्वारा घोषित किया गया है।